सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने पिछले पीरियड में तृतीय पाठा उपकारकाः वृक्षाः इस पाठ का वाचन किया। उसका अभ्यास करने के लिए भी आपसे कहा गया था। बहुत से बच्चों ने पाठ का वाचन करके और वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू सुनाने का प्रयास भी किया था। आइए आज हम इस पाठ को समझने की कोशिश करें। उपकारकाः वृक्षाः सामान्य सा अर्थ है वृक्षाः उपकारकाः, पेड़ उपकारी हैं। यहाँ पर जो पहला शब्द है उपकारकाः, ये वृक्ष शब्द का विशेषण है, परोपकारी वृक्ष। बच्चों, हमारे वातावरण में पेड़ों के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मानव ही नहीं अपितु समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनसे हम तरह तरह के लाभ प्राप्त करते हैं। उनमें से पेड़ भी उसी श्रेणी में आते हैं जो न केवल मानव अपितु समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए जिनका जीवन होता है। आपने अब से पहले बहुत सी क्लासों में और कई विषयों के अंतर्गत पेड़ों के महत्व को हमने पढ़ा है। आइए आपकी सुरभि पाठ्य पुस्तक में पेड़ों के परोपकार, उनके महत्व को प्रतिपादित करते हुए जो बातें इस पाठ में की गई हैं, हम उन पर विचार करते हैं। वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। आधार हैं। किसके आधार? जीवनस्य आधाराः, अस्माकं, हमारे जीवन के आधार हैं। कौन? वृक्ष। वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। कहने का तात्पर्य ये है, आधार जिसके बिना इस जगत में प्राणियों का जीना संभव नहीं है। आप सभी लोगों ने साइंस इत्यादि में पढ़ा है कि हमारे जीवन के लिए जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन है, वह ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है और हानिकारक जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ उसको ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त पेड़ों से हमें तरह तरह के लाभ हैं और पेड़ों से प्राप्त उन वस्तुओं के द्वारा हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसलिए इन पेड़ों को हमारे जीवन का आधार कहा गया है। आगे कहते हैं एते। एते ये सर्वनाम शब्द है। अब ये एते शब्द किसके लिए आया है? वृक्षाः। एते अर्थात ये, एते भूमेः उद्भवन्ति। ये पेड़ उद्भवन्ति, उत उपसर्ग पूर्वक भू धातु जन्म लेने, पैदा होने के अर्थ में आती है। एते
भूमेह उद्भवन्ति, ये भूमि में पैदा होते हैं, भूमि से पैदा होते हैं। भूमेह, यहाँ भूमि शब्द जिसका रूप मति के समान चलेगा, इकारांत स्त्रीलिंग, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एते भूमेह उद्भवन्ति, ये धरती से पैदा होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति, इनके जो मूलानि अर्थात जड़ें, मूल मीन्स जड़, रूट्स। एतेषां मूलानि पृथिव्यां, पृथ्वी शब्द में सप्तमी विभक्ति आई है यहाँ। जिस प्रकार हम मति शब्द का रूप अगर चलाएं, नदी शब्द का रूप चलाएं, तो नदी का होगा नद्याम, तो पृथ्वी का पृथिव्याम। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरम दूरम ततानि अर्थात फैली हुई, ततानि मीन्स फैली हुई, इनकी जड़ें धरती में दूर दूर तक ततानि अर्थात फैली रहती हैं। मूला नाम, मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। यहाँ पर देखिए मूल शब्द के दो रूप आए हैं, एक मूलानी जो कि प्रथमा विभक्ति है और दूसरा मूला नाम, अर्थात ये शब्द नपुंसक लिंग है। रूप चलेंगे मूलम, मूले, मूलानी, और तृतीया के बाद उसके रूप पुल्लिंग के समान होंगे। मूला नाम उपरिष्टात्, उपरिष्टात् एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ है ऊपर से। मूला नाम उपरिष्टात्, पेड़ों के जड़ों के उपरिष्टात् ऊपर। वृक्षस्य प्रकांडः भवति, प्रकांड मीन्स पेड़ का तना, स्टेम। वृक्षस्य प्रकांडः भवति, पेड़ का प्रकांड अर्थात तना जड़ों के बाद ही निकलता है। तो मूला नाम उपरिष्टात्, पेड़ों की जड़ों से ऊपर उसका तना होता है। तत्पश्चात प्रकांडात पंचमी विभक्ति आई है। प्रकांडात अर्थात प्रकांडों से, प्रकांड से, तने से। शाखाः डालियाँ, ब्रांचेस। शाखाः उद्भवन्ति, तने से शाखाओं का जन्म होता है, शाखाएं पैदा होती हैं। शाखाभ्यः प्रशाखाः, अब यहाँ पर आप इन दो शब्दों पर ध्यान दीजिए। शाखा और प्रशाखा ये दोनों ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। लता अथवा बालिका के समान इसके रूप चलेंगे। तो शाखाभ्यः, शाखाओं से, पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। शाखाभ्यः प्रशाखाः संभवन्ति, शाखाओं से प्रशाखाएं उत्पन्न होती हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। शाखाओं से प्रशाखाएं, डालियों के जो मूल रूप में तने से जुड़ी हुई जो मोटी मोटी डालियां रहती हैं, उनके बाद प्रत्येक डाली में अनेक प्रकार की छोटी छोटी जो डालियां हैं उनको हम प्रशाखा कहेंगे। तो वो प्रशाखाएं संभवन्ति, यहाँ भू धातु के साथ सम उपसर्ग का प्रयोग है। ये भी यहाँ पर संभव होना, पैदा होना, जन्म लेना, इस अर्थ में। एतासु प्रशाखासु एव, इन प्रशाखाओं में
सप्तमी है दोनों। एतासु सप्तमी का बहुवचन, प्रशाखासु इन प्रशाखाओं में ही पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि फूल, फलानि च भवन्ति। पत्र, फूल और फल इत्यादि पैदा होते हैं।